हाय फ्रेंड्स, मैंने तो नागपाल देखे आप लोग के लिए एक और जो है कैप लेकर आई हूँ आप लोग की फरमाइश पे। ट्रैपर हैट बोलते हैं उसे, ट्रैपर हैट। ये देखेंगे इस तरीके से बनती है, बहुत आसानी से बन जाती है, जल्दी भी बन जाती है। यहाँ पे आप डिज़ाइंस कुछ और डाल सकते हैं, 2-3 टिप्स आपको यहाँ पे बता देती हूँ और बीच में आगे भी मैंने आपको बताया है अलग अलग तरीके से। अब देखें इस तरीके से है, ये देख रहे हैं आप, ये ईयर वार्मर हैट कह लीजिए, हेलमेट हैट कह लीजिए, ट्रेपर हैट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इस तरीके से है। और ये डिज़ाइन आप कुछ भी डाल सकते हैं। बाकी जो मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आगे आपको सब कुछ बताया है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जो मैंने यहाँ पे ये क्रोशेट से किया है, आप चाहे तो इसे सिल भी सकते हैं। डबल फोल्ड कर दीजिएगा और सुई से सिल लीजिएगा अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी कि आप क्रोशेट से नहीं कर सकते हैं। बाकी आगे स्टेप बाय स्टेप बताया है कि आप किस तरीके से इस प्रकार की टोपी जो है, या हैट कह लीजिए, टोपी कह लीजिए, बना सकते हैं। बहुत गर्म और बहुत सॉफ्ट रहती है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसे हम। चलिए अब देखिए क्या कर रही हूँ मैं। नॉर्मल से थोड़ी सी थिक है, वैसे नॉर्मल वूल है ये, और प्योर वूल ले रही हूँ बेसिकली मैं। और यहाँ पे मैं 4 mm की सिलाई ले रही हूँ। ये आप अपने अपने हिसाब से, अपने हाथ के हिसाब से लेंगे। मैं 4 mm थोड़ा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जो मैं डिज़ाइन इसमें डाल रही हूँ वो थोड़ा सा गफ आता है, तो मैं चाह रही हूँ वो थोड़ा सा खुला बने। अब देखिए क्या करना है। ट्रैपर हैट है, जो इसकी फरमाइश आई थी वही आपको दिखा रही हूँ, ट्रैपर हैट करके। अब यहाँ पे पहले हम 10 फंदे डालेंगे। नॉर्मल 10 फंदे डालिएगा इस तरीके से। अब देखिए इस तरीके से आपने 10 फंदे डाल लिए। अब करना क्या है, एक सीधे एक उल्टे का पहले बनाना है, ठीक है। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इस तरीके से आपने बनाना है। एक सीधा, एक उल्टा। ये थी आपकी उल्टी लाइन। अब आ जाते हैं सीधी लाइन में। सीधी लाइन में क्या करना है, पहला फंदा उतारा और हमने यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है, तो धागा अपनी तरफ करके ऐसे मोड़ूंगी क्योंकि ये वाला फंदा हमने उल्टा बनाना है। तो इस तरीके से उल्टा, फिर धागा आगे। अब जो ये सीधा दिख रहा है ना, इसके नीचे से ऐसे डालूंगी, नीचे से, फंदे के नीचे से। फिर एक उल्टा बनाया आपने, फिर ये जो है इसके नीचे से डाला आपने ऐसे और बना लिया और छोड़ दिया। फिर एक उल्टा, फिर ये नीचे से डाला ऐसे, बनाया, ये उल्टा, ये नीचे से डाला ऐसे, बनाया। अब धागा अपनी तरफ किया और इसे आपने सीधा बनाया, यानी कि हमने इधर भी एक फंदा बढ़ा दिया, इधर भी एक फंदा बढ़ाया। अब उल्टी लाइन में आपने कैसे करना है, ये फंदा तो उल्टा उतरेगा ऐसे। उसके बाद जो ये दिख रहा है, जो हमने एक फंदा बढ़ाया था, उसे आपने यहाँ से बनाना है, क्योंकि ये हमारा यहाँ से सीधा बनेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ, उल्टा बनाया, धागा आगे, जो ये सीधा है इसके नीचे से निकाला ऐसे और बनाया, धागा अपनी तरफ, उल्टा, सीधे के जस्ट आपने नीचे डाला ऐसे और फिर बनाया, फिर उल्टा। देखेंगे सीधा है, इसके जस्ट नीचे डालना है, सीधा, उल्टा, सीधे के नीचे डालेंगे। अब ये जो फंदा है, ये जो हमने बढ़ाया था, इसे उल्टा बनाना है, तो इसे आप बैक साइड से ऐसे लेकर इस तरीके से बनाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि एक सीधे एक उल्टे का क्रम आपका आना चाहिए। ये पलट लिया आपने, ये देखें। अब फिर से वही, पहला ऐसे, फिर आपने यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है, तो आपने धागा ऐसे करना है, इस सीधे को नीचे से बनाना है, क्योंकि ये वाला फंदा हमारा यहाँ पे सीधा है, और धागा यहाँ रहने दिया, तो आपका एक फंदा यहाँ पे बढ़ गया। धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, सीधे को आपने नीचे से बनाना है, उल्टे को उल्टा बनाना है, सीधे को नीचे से ऐसे बनाना है, उल्टे को उल्टा बनाना है। अब हम फिलहाल इसमें इसी तरीके से फंदे बढ़ाते हुए जाएंगे, लेकिन एक सीधे एक उल्टे का क्रम का ध्यान रखना है। देखेंगे ये उल्टा आया, इसे बनाया, यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है, धागा यहीं रहने दिया और इसे आपने सीधा बनाया। और उल्टी लाइन में वही आपने इनको देखना है कि अगर ये सीधा है तो ये उल्टा बनेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब आपने ये वाला फंदा उतारा, अब ये उल्टा बनेगा क्योंकि ये देख रहे हैं ये सीधा है, तो बैक साइड से इसे ऐसे, ये उल्टा बनाया, धागा आगे, इस सीधे को नीचे से बनाया, फिर इसे उल्टा बनाया, सीधे को नीचे से बनाया।
अब हम इसी तरीके से फिलहाल इसमें करते हुए जो है जाएंगे। यानी कि हर सीधी लाइन में आपने फंदा बढ़ाना है, लेकिन एक सीधे एक उल्टे का ध्यान ज़रूर रखिएगा। ये देखेंगे, ये ऐसे, ठीक है। अब ऐसे ही हम यहाँ और यहाँ एक एक फंदा फिलहाल बढ़ाते हुए जाएंगे। अब देखिए, आपको दो पार्ट्स ऐसे ही बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 फंदे बढ़ गए हैं। और उसके बाद यहाँ तक बढ़े हैं, और उसके बाद जैसा दिख रहा है आपको, सीधे को नीचे से बना रहा है, उल्टे को उल्टा बनाना है। ऐसे हमें फिलहाल ये 2 पट्टियाँ बनाती हुई अभी जानी है। अब हम इसे क्या करेंगे, सीधे को नीचे से बनाएंगे और उल्टे को उल्टा बनाएंगे, और फिलहाल 2 पट्टियाँ बनाएंगे। अब देखिए बनाएंगे कितनी, ये कम से कम जहाँ तक मैं समझती हूँ ये हमारा जो है 14 सेंटीमीटर, यानी कि 5 इंच के आसपास बनेगा ही बनेगा। तो फिलहाल हम ये 2 पट्टियाँ सेम 5 इंच के आसपास बनाते हैं, फिर आगे का प्रोसीजर बताती हूँ कि किस तरीके से करेंगे। अब आप ये देखिए, ईयर फ्लैप्स मेरे इस तरीके से तैयार हो गए हैं। अब कितना लंबा किया है ये मैं आपको बता देती हूँ। एक तो लंबा और चौड़ा भी देखिए क्या है कि चौड़ा जो है अगर आप इस तरीके से रखेंगे तो 4 इंच आ रहा है, 4 इंचेस के आ रहे हैं, यानी कि 4 इंच के 2 हो गए 8 इंच। और लंबाई आप देखेंगे तो ये मैंने यहाँ से यहाँ तक 5 इंच की है। तो इसे आप थोड़ा सा बड़ा या थोड़ा सा कम अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ना है, लेकिन साथ में हमें बीच में थोड़े से फंदे डालने हैं जो हमारे बैक साइड के उसमें आएंगे। अब फंदे कितने डलेंगे, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 20 है, 40 हो गए। और फ्रंट में जो है मैंने इसमें 30 डाले हैं, 40 और 30 हो गए 70। और जिस हिसाब से मैं ये डिज़ाइन डाल रही हूँ इसमें 80 फंदे के आसपास जो है, एक बड़े एल्डर के लिए जो हम कैप बनाएंगे 80 फंदे बहुत होते हैं। 80 से भी 2 फंदे कम हो जाएंगे तो चलेगा, 78 80 के आसपास। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 8 या 10 फंदे डालूंगी और उसके बाद कुछ लाइंस इसकी बनाऊंगी। अब देखिए कैसे करेंगे। ये तो जिस तरीके से हम सीधे फंदे को नीचे से बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे, उसी तरीके से। अब ये देखिए आ गए आप यहाँ पे पहले हम फंदे डालेंगे, उसके बाद दूसरा भी हम जोड़ेंगे। तो फंदे डालने का जनरली अपना अपना वो है तरीका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे। मेरे ख्याल से 80 फंदे बहुत है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब हम इसे 80 फंदे कर लेंगे, आप ये देखेंगे जो है 20 फंदों में आपका जो है 4 इंच आया है। यानी कि हमने जब 10 फंदे डाले तो 2 इंच और एक्स्ट्रा, 4 और 4 8 और 2 10 हो जाते हैं। और जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो 6 इंच है, 10 और 6 16। ये अब आपने अपने जो है सर्कमफ्रेंस गोलाई देखनी है अपने हिसाब से कि आपके सर की गोलाई कितनी है, उस हिसाब से आप इनको डिवाइड भी कर सकते हैं और फंदों के हिसाब से भी आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। अब मैं 2 फंदे और कर देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2 फंदे कर दिए। अब हमने इसको भी जोड़ना है इसी में। अब बस देखना क्या है आपने कि यहाँ हमारा फंदा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये फंदा सीधा है, फिर ये उल्टा आना चाहिए, सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा। यहाँ पे फर्स्ट हमारा सीधा है तो मैं एक फंदा एक्स्ट्रा डालूंगी ताकि ये उल्टा आ जाए, और ये सीधा है तो इसके साथ ऐड ऑन हो जाए। ठीक है, ये देखेंगे आप इस तरीके से। ये सीधा बनाया आपने, फिर आपने उल्टा बनाया, अगेन सीधे को नीचे से बनाना है,
अब इस तरीके से पहले हम इसकी कुछ लाइंस करेंगे। आप पहले ये ख़त्म करके आपको नेक्स्ट उल्टी साइड दिखाती हूँ कैसे करूँगी। यहाँ पे जहाँ पे मैंने फंदे डाले वहाँ पहुँची, तो पहली लाइन में तो हम इसे नॉर्मल सीधा उल्टा बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी हम वो सीधे को नीचे से नहीं बना सकते हैं। तो हम इसे नॉर्मल जैसे हम सीधा एक उल्टा बना रहे हैं उसे वैसे ही करेंगे। और अगली लाइन से हमने इसके सीधे में भी जिस तरीके से बाकी में डाल रहे हैं वैसे ही नीचे से बनाना है। ये देखिए, अब देखिए अभी हमारा इस तरीके से है। अब जैसे जो ये डिज़ाइन मैंने डाला हुआ है एग्जैक्टली सेम आपने यहाँ पे भी डालना है। तो कुछ लाइंस हम इसकी इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे जैसे ये किया है, नॉर्मल ऐसे ही बनाते हुए फिलहाल जाएंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे का प्रोसीजर जो है, आगे का जोड़ना जो है वो हम किस तरीके से करेंगे। सीधे फंदे को हमने नीचे से बनाना है और उल्टे फंदे को हमने नॉर्मल उल्टा बनाना है। चलिए आ जाते हैं इसकी फ्रंट फ्लैप की, जो फ्रंट में हमने रखना है। अब देखिए फ्रंट में किस तरीके से रखना होगा। आप अपना जो माथा है वो कितना चौड़ा है उसे नाप लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है 6 इंच के आसपास रखने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने नापा है वो 6 इंच आ रहा है। तो अभी आप ये देखेंगे मैंने 5 इंच डाला है, यानी कि 1 इंच के जो फंदे हैं वो मैं साइड्स में बढ़ाऊंगी। अब मेरे 5 इंच में जो है 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 है। लेकिन जो डिज़ाइन मैं इसमें डाल रही हूँ वो ऑलरेडी थोड़ा सा खुल जाता है, तो ये 5 से भी थोड़ा सा ज़्यादा आएगा जब मैं उस डिज़ाइन को यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास जो है 26 फंदे हैं। तो मैं इसमें जो है 30 फंदे कर दूंगी, और उसके बाद जो है किस तरीके से करूँगी वो बताऊँगी। पहले ये ईयर फ्लैप आप माथे का जो फ्रंट का फ्लैप है वो देख लीजिए कैसे बनेंगे। ये किया आपने, धागा अपनी तरफ ऐसे घुमाया, इसे उल्टा बनाया, फिर इसको नीचे से बनाया। एक एक्चुअल में जो मैंने फंदे डाले हैं उसके बाद एक लाइन एक सीधे एक उल्टे की बनाई है बैक साइड। उल्टा बनाया, नीचे से डाला, एग्जैक्टली सेम करेंगे जैसे मैंने ईयर फ्लैप पे किया हुआ है। ये देखिए सीधे फंदे को हमने दोनों तरफ से नीचे की तरफ से डाल के बनाना है, और साइड्स में हम जो है फंदे बढ़ा रहे हैं। अब देखिए आगे लास्ट में मैं एक फंदा यहाँ पे ऐसे बढ़ा दूंगी, और उल्टी साइड जैसे मैंने बताया सीधे फंदे को तो हमने नीचे से ही करना है, और जो हम साइड में फंदा बढ़ा रहे हैं उसे किस तरीके से बनाना है। देखिए ये फंदा उल्टा है, इसे सीधा करना है, तो आपने इसे धागा आगे करके आपने इसे बैक साइड से ऐसे बनाना है। ये वाला फंदा उल्टा है, इस सीधे फंदे को आप नीचे से बनाएंगे, फिर उल्टा, फिर सीधे को नीचे से बनाएंगे, फिर उल्टा। ये देखिए यहाँ पे आ गए। अब जो ये वाला फंदा है ये उल्टा बनाना है, तो इसे बैक साइड से ऐसे ऐसे लीजिएगा इस तरीके से, और ये लास्ट का फंदा फिर से सीधी लाइन में हमने फंदा जो है बढ़ाना है। तो ये लिया आपने, धागा अपनी तरफ किया, इस वाले फंदे को आपने नीचे से बनाया क्योंकि ये सीधा फंदा है। फिर आपने एक उल्टा एक सीधे का क्रम जैसे कर रहे हैं, लेकिन सीधे को हमेशा नीचे से बनाना है, उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है।
ये देखिएगा आगे लास्ट में फिर वही ये आपने कर लिया। यहाँ पे आपने एक फंदा सीधे में तो बढ़ाना ही है, तो धागा अपनी तरफ रहने दिया और इसे बढ़ा लिया। हर सीधी लाइन में फंदा फिलहाल बढ़ेगा। ये देखिए फिर उल्टी लाइन वही जैसे आपने किया है। अगर ये फंदा आपको उल्टा दिख रहा है तो धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को आपने ऐसे बनाना है, क्योंकि यहाँ जाली नहीं पड़नी चाहिए इसलिए इसे ऐसे बना रही है। ये सीधे फंदे को आपने नीचे से बनाना है। अभी देखिए हमारे 4 फंदे बढ़ गए हैं। अब यहाँ पे आप जो है नाप सकते हैं, अगर आपको लगेगा कि इतना ही काफ़ी है तो आप इतना रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप और बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक देखिएगा ये 6 इंच आ गया, तो मुझे लग रहा है इतना ही काफ़ी है, यानी कि 4 फंदे बढ़ने का मतलब है 30 फंदे हो गए मेरे, 30 स्टिचेस हो गए। तो मैं इतना ही रखूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है ये 6 इंच जो सामने का फोर हेड है आप उस पर भी लगा के इसे नाप सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे ये देखेंगे आप इस तरीके से आएगा ये, ठीक है। तो फिलहाल अब हम इसे बिना बढ़ाए हुए जैसा बताया वैसे जो है बनाते हुए जाएंगे। ये फंदा आपका सीधा हो गया, फिर आपने उल्टा बनाया एंड देन आपने सीधे को नीचे से बनाया, फिर उल्टा बनाया, फिर आपने सीधे को नीचे से बनाया। दोनों तरफ से आपने सीधे फंदे को हमेशा डाउन यानी कि नीचे से बनाना है, ऐसे इसमें डाला, ऐसे बनाया, निकाला। अब फिलहाल मैं इसे जो है बनाती हुई जाऊंगी, आगे बताती हूँ आपको कि कितना बनाऊंगी और फिर उसके बाद का प्रोसीजर हम कैसे करेंगे। अब आप देखिए इस तरीके से ये मैंने फ्रंट का भी बना लिया। ये देखेंगे आप, मैं बता देती हूँ आपको कितना बनाया है मैंने। ये मैं आपको बता दूँ, ये यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो 3 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, और वहीं पे यहाँ पे मैंने इसका बैक का हिस्सा जैसे आपको बताया वैसे बनाया है। ये भी 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा है, रैदर 1.25 इंच के आसपास है। अब ये थोड़ा सा चौड़ा बड़ा या छोटा आप अपने हिसाब से करेंगे। अब हमने क्या करना है, अब इसके ऊपर की टोपी बनानी है। अब मैं लूँगी सर्कुलर नीडल, ठीक है। तो ये इसका फ्रंट पार्ट है जो हमें फ्रंट में लगाना है, तो वो इस तरीके से यहाँ से लगेगा, ऐसे ऐसे। तो इसका जो बैक पार्ट है देखिए, ये इसका फ्रंट है, ये इसका बैक है। तो हम बैक से लेंगे क्योंकि हमें इसे ऊपर करना है, तो हमारा ये फ्रंट पार्ट जो है ऊपर आना चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, आपने पहले इसे लेना है, ये देखिए पहले हम यहाँ से इसे लेंगे, ये पूरा लूँगी मैं, और उसके बाद हम इसका फ्रंट का हिस्सा इसके साथ जोड़ेंगे। डिज़ाइन एज इट इज़ सेम रहेगा, बस आपने ध्यान क्या रखना है कि अगर कोई फंदा आपको लगता है कि वो सीधा आ रहा है या उल्टा आ रहा है, उसे आपने ध्यान से देखना है। चलिए पहले मैं फ़िलहाल इसे राउंड निडल ले रही हूँ। आपके पास राउंड निडल नहीं होगी तो आप गले बुनने की जो सिलाइयाँ होती है दोनों तरफ पॉइंटेड, उससे भी बना सकते हैं। अब मैं राउंड में बनाऊंगी तो मैं आपको ये भी बताऊंगी यहाँ पे कि राउंड में आप इस वाले डिज़ाइन को किस तरीके से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं 2-4 लाइनें आपको बताऊंगी, उसके बाद इसे बनाते हुए जाएंगे। फिर अब आप ये देखिए लास्ट में आ गई हूँ, ये आ गया, इसे रहने दिया। अब आपने ये उठाना है, इसका जो उल्टा पार्ट है वही हम लेंगे, क्योंकि इसे जब हम फोल्ड करेंगे तो सीधा पार्ट ऊपर आना चाहिए। अब यहाँ पे उल्टा है और ये सीधा आया, तो इसका मतलब यहाँ हमें कोई कम नहीं करना है, ये सही है। इसे हम इस तरीके से बनाएंगे, जैसे हम नीचे से फंदा बनाते आ रहे हैं उसी तरीके से बनाएंगे। बस इसे खींच लीजिएगा, देखिए इसी को हम यहाँ पे काट देंगे और इसको हमने इस तरीके से लेना है। क्राइटेरिया वही, एक उल्टा और सीधे को नीचे से बनाएंगे, एक उल्टा फिर सीधा। इस धागे को हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे सुई से। अब ये वाले फंदे भी हमने इसी तरीके से इसमें लेने हैं। देखिए लास्ट में आ गई, लास्ट में आपने एक नीचे से किया, एक उल्टा है। अब हमें क्या करना है, अब इसे हमें ये देखेंगे ऐसे लेना है, क्योंकि अब ये टोपी बनेगी। ये बन गया इसका फ्रंट का पार्ट। अब हमें इसे ज्वाइन करके बनाना है। ये आपकी मर्जी है, अगर आपने बाय चांस आप लोगों के पास जो है इस तरीके से सर्कुलर निडल नहीं होती है, वैसे तो आप जो है गले बुनने वाली सिलाई से बना सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से सिलाई भी यूज़ करके बना सकते हैं। फिर आपने खुला बनाना होगा, बाद में इसे हम यहाँ से सिल देंगे, वो आप अपने हिसाब से देखेंगे।
अब चलिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए यहाँ देखना पड़ेगा मुझे, ये उल्टा फंदा आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे आप, ये 2 फंदे सीधे हैं, तो इसे एडजस्ट करने के लिए मैं इन दोनों को 2 का 1 करूँगी, क्योंकि मुझे ये एडजस्ट करना है फंदे। तो आप इनको 2 का 1 कीजिएगा। यहाँ पे जो फंदा आपको एडजस्ट करना होगा वो आप देख लीजिएगा, तो एक फंदा कम हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन वही उल्टा। अब यहाँ से आपकी स्टार्टिंग पॉइंट है। अब देखिए, क्योंकि गोल में बनाना है तो इसे आप कैसे करेंगे ये मैं बता दूं। यहाँ पे इससे पहले वाले में हमने क्या किया, ये उल्टे को पहले मैं उतार देती हूँ। अब इससे पहले, ये फर्स्ट फंदा है, इससे पहले वाले में हमने क्या किया कि सीधे फंदे को नीचे से बनाया। अब हमें उल्टे फंदे को नीचे से बनाना है, क्योंकि अब हम गोल में बना रहे हैं, हम इसे खुले में नहीं बना रहे। अगर गोल में बनाना है तो आपने इस तरीके से करना है। अब पहली लाइन आपकी थी कि आपने सीधे फंदे को नीचे से किया और उल्टे फंदे को उल्टा बनाया, धागा अपनी तरफ के करके उल्टे फंदे को ऐसे, देख रहे हैं आप, ये नीचे से बनाना है, क्योंकि हमें डिज़ाइन को कंटिन्यू करना है। सीधे फंदे को सीधा बनाना है, उल्टे को आपने ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे डाला, उल्टा बनाया, फिर सीधा बनाया, फिर उल्टे को नीचे से बनाया और सीधे को नॉर्मल बनाया, उल्टे को ऐसे नीचे से बनाया, उल्टा, सीधे को नॉर्मल बनाया। अब पूरा यहाँ तक आपने इसी तरीके से पहले करना है। फिर अगली लाइन दिखाती हूँ कैसे करना है। फिर आप यही 2 लाइंस जो है दोहराते हुए फिलहाल इसमें जाएंगे। अब देखिए, फिर से आ गए हम स्टार्टिंग पॉइंट पे। अब इसके बाद की सेकेंड लाइन आपने क्या करनी है कि नीचे सीधे फंदे को आपने नीचे से बनाना है ऐसे, ये देखिए, और उल्टे फंदे को नॉर्मल उल्टा बनाना है इस तरीके से। और यहाँ से हमारा जुड़ना शुरू हो गया। सीधे फंदे को नीचे से बनाना है, उल्टे को नॉर्मल उल्टा बनाना है, सीधे को नीचे से बनाना है, नॉर्मल उल्टा। यही 2 लाइंस जो अभी मैंने आपको बताई, फिलहाल हम इसमें दोहराते हुए जाएंगे। अब जितनी लंबाई आपको इसकी चाहिए होगी उतनी हम इसे करते हुए जाएंगे। मेरे हिसाब से 7 इंचेस बहुत है। जो हमने बैक का बनाया है वहाँ से हम नापेंगे 7 इंचेस, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे बना लेती हूँ और फिर नाप के देखूँगी कि कितना चाहिए। अभी आपने ये जो 2 लाइंस मैंने बताई है, इसी को दोहराते हुए इसमें फ़िलहाल जाना है। देखिए, इस तरीके से आया है। अब ऐसे टोपी बन रही है। ये हमारे फ्लैप्स हो गए और ये हमारी टोपी बन रही है। फिलहाल हम इसकी टोपी बना लेते हैं। अब आप ये देखिए, मैंने बना लिया। अब कितना बनाया मैं बता देती हूँ। वैसे ही आपने अपने अपने सर के हिसाब से करना है। अब ये आप यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 7.5 इंच के आसपास, 7.5 से हल्का सा ज़्यादा है, 7.5 इंच के आसपास है। देखेंगे आप, ये हल्का सा ज़्यादा है, वो आप थोड़ा सा अपने हिसाब से 8 इंच 9 इंच जो थोड़ा सा सिर के हिसाब से बेसिकली होगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें घटाना है। अब ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, और मैं जो है इसमें अब यूज़ करूँगी बेसिकली ये इस तरीके से गले बुनने की सिलाइयाँ। अब यहाँ से जो हम बनाते हुए जाएंगे, 2 का 1 करना है। इसे उतारा, सीधा किया और इन दोनों को आपने 2 का 1 करना है ऐसे। फिर ये उतारा, इसे सीधा किया, इन दोनों को 2 का 1, ये उतारा ऐसे 2 का 1। अब पूरी लाइन आपने इसी तरीके से 2 का 1 करनी है। देखिए, पूरी लाइन ऐसे कर ली मैंने। अब देखिए, पूरी लाइन इस तरीके से कर ली। अब हमने एक लाइन पूरी सीधी बनानी है, पूरी सीधी, उसमें हमें घटाना नहीं है। ये इस तरीके से आप पूरी लाइन ऐसे सीधी कीजिएगा, यानी कि पूरी तीनों सिलाइयाँ जो है हमने सीधी सीधी बनानी है। अब आप देखिए, इस तरीके से कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, फिर से एक लाइन पूरी तीनों की सीधी बनाई है। अब यहाँ पे आपने पहले 2 का 1 तो हम करेंगे ही करेंगे इस तरीके से। फिर 3 फंदे हम बनाएंगे नॉर्मल, 1 2 3, एंड देन 2 का 1, फिर 3 फंदे नॉर्मल, 1 2 3, और फिर 2 का 1। ये हमने तीनों लाइनों में, तीनों सिलाइयों में इसी तरीके से करनी। 1 2, ये देखेंगे, फिर साइड आए,
3 और फिर 2 का 1, फिर 3 बनाएंगे, 1 2 3, फिर 2 का 1। अब ये देखिए एक आखिरी सिलाई बची है, इसमें भी वही 3 और 2 का 1 करेंगे, 3 बनाएंगे और 2 का 1, 1 2 3, 2 का 1 किया, 1 2 3 4, एक फंदा यहाँ पे ज़्यादा रह गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसकी अगली लाइन जो है वो पूरी सीधी बनेगी, तीनों सिलाइयाँ सीधी ऐसे, इसमें कोई घटाएंगे नहीं। देखिए एक लाइन पूरी सीधी। अब फिर से 2 का 1 2 का 1 2 का 1 करते हुए हम इसमें जाएंगे। अब चाहे तो आप इस तरीके से भी 2 का 1 कर सकते हैं, 2 का 1 2 का 1 2 का 1 ऐसे करते हुए जाएंगे तीनों सिलाइयाँ। अब ये देखिए लास्ट में एक फंदा बच गया, उसका कोई बात नहीं, उसे ऐसे ही रहने देते हैं। ये देखिए अब इसके बाद हम, आप चाहें तो यहीं पे भी सुई में धागा डाल के ऐसे खींच सकते हैं, पर मैं अभी एक बार और करूँगी। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 फंदे बचे हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये लाइन पूरी करूँगी, उसके बाद फिर से एक बार 2 का 1 2 का 1 कर दूँगी और जितने फंदे फिर बचेंगे उसे हम सुई में डाल के कर लेंगे। अभी फ़िलहाल एक लाइन ऐसे पहले सीधी बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे भी मैं बता दूँ, ये जो मैं क्राइटेरिया कर रही हूँ ये आपके फंदों के हिसाब से होगा। आपके पास अगर ज़्यादा फंदे हैं तो आपके पास यहाँ पे ज़्यादा फंदे बचेंगे। आप उस हिसाब से अपने फंदों के हिसाब से देखेंगे कि आपने कितनी बार ये 2 का 1 करना है, जैसे मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये देखेंगे तीसरी लाइन भी आपकी सीधी बन गई। अब आपने फिर से 2 का 1 2 का 1 करना है और उसके बाद हम सुई का इस्तेमाल करेंगे। देखिए फिर से वही 2 का 1 ऐसे, थोड़ा टाइट रखिएगा जहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जब हम 3 सिलाइयों से बनाते हैं तो हाथ को थोड़ा सा टाइट रखना पड़ता है। लास्ट में एक फंदा है। अब हमने इसको धागे को काट के इनको सुई में डाल के करना है। अब देखिए ये जो है हमने इसमें ऐसे डालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे। एक बार और ढंग से डाल लीजिए ताकि जो है खुले ना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं दोबारा भी इस तरीके से ऐसे डाल देती हूँ। तो ये आपकी मर्ज़ी है, आपने दोबारा डालना है कि नहीं, बट येस मैं डालती हूँ क्योंकि मुझे इसे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉपरली करना होता है बंद। ये देखिए, ठीक है, ये डाला और खींच दिया। ये देखिए, अब इसी को आपने इस तरीके से अंदर ले लिया। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसमें पॉम पॉम लगाना है या नहीं लगाना है। तो देखिए इस तरीके से होगा और अंदर हम इसे बंद कर देंगे। अब इसके आगे का प्रोसीजर कैसे होगा वो मैं आपको अभी बताती हूँ उसके बाद। तो अब ये देखिए इस तरीके से तैयार हो गया। देखिए कितना खूबसूरत सा ऊपर का जो टॉप है वो बना हुआ है। अब हमने क्या करना है, अभी आपका इस तरीके से बन गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट से लूँगी यहाँ से, या आप चाहे तो कहीं और से भी ले सकते हैं। मैं यहीं से इसको शुरू करूँगी। यहाँ से हम फंदे उठाना शुरू करेंगे। चलिए यहाँ से कर लेते हैं। इस तरीके से फंदे उठाना, पूरे इसमें जाकर हम फंदे उठाएंगे सारे। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो एक एक फंदा आपने उठाना है।
अब आपने इस तरीके से ऐसे फंदे उठाने हैं, पूरा ऐसे राउंड, यहाँ पे सारे फंदे ऐसे एक एक करके उठाएंगे आप। अब आप ये देखिए, मैं पूरा ऐसे राउंड करते हुए यहाँ तक पहुँची हूँ। देख रहे हैं आप, ये स्टार्टिंग पॉइंट रखा है मैंने। ये देखेंगे आप, एक बार दिखा देती हूँ आपको। देखिए, यहाँ से उठाती हुई गई हूँ, ऐसे पूरा लेते हुए यहाँ पे आई हूँ। यानी कि इसका जो ईयर फ्लैप्स है और इसका फ्रंट पार्ट है, इसका बैक पार्ट है, सारे में उठाते हुए गई हूँ। अब इसमें आपने क्या करना है, अब हमने नॉर्मल ऐसे इस तरीके से सीधे सीधे का जो है लाइनें बनानी है। उसमें चाहे तो आप जो है 6 लाइनें बनाइए या 8 लाइनें बनाइए, वो आपकी सबकी अपनी मर्ज़ी है। मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है 6 लाइनें काफ़ी हो जाएगी, लेकिन मैं बना के देखूंगी। अगर लगेगा तो हम 2 लाइनें और ऐड कर देंगे। अभी हमने ऐसे इस तरीके से सीधा सीधा बनाना है। अब ध्यान रखिएगा कि बीच में कहीं गैप नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि आपका टाइट हो जाएगा और थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। बस उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको लगता है, अभी है नहीं, बट अगर आपको लगता है बीच में गैप है, तो आप एक फंदे को वहाँ पे उठा लीजिएगा। अब फिलहाल हम ऐसे सीधा सीधा गोलाई में इसे बनाते हुए जाएंगे ऐसे। देखिए, अगर आपको यहाँ पे लगेगा, ये देख रहे हैं आप, देखिए गैप है, तो यहाँ पे आप इस साइड पे ऐसे एक फंदा उठा लीजिएगा। ये आप बीच बीच में देखेंगे कि जहाँ आपको गैप दिखेगा। चलिए फिलहाल मैं इसे कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि आगे का प्रोसीजर हम इसका किस तरीके से करेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है। ये मैंने 8 लाइनें बना ली है। अब ये आप 8 या 10 लाइन अपने अपने हिसाब से करेंगे। अब मैंने एक क्रोशेट ले रही हूँ, आप इस तरीके का क्रोशेट 2.5 mm का क्रोशेट है, ये यहाँ पे हमारे यूज़ होगा। अब हमें यहाँ से कैसे करना है, आपने क्या करना है, ये लिया, इसके सबसे नीचे वाले सीधे फंदे पे डाला आपने, ऐसे लिया, इसको निकाला। देखिए ये है, इस धागे को हमने यहाँ से और फिर यहाँ से निकालना है। देख रहे हैं आप, ये निकालिए, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा पास कर लेती हूँ आपको। ये देखिए, ये दूसरा दिख रहा है आपको, इसमें से सबसे नीचे वाले पे, सबसे नीचे वाले पे ये लिया, ऐसे लिया, धागा लिया, इसको ऐसे लिया और इसमें से और फिर इसमें से निकालना है। ये देखिए, और फिर इसमें से निकाल लेना है। ठीक है, ऐसे ये पूरा ऐसे नीचे नीचे वाले फंदे पे ऐसे डाला, इस पे डाला। आप चाहे तो यहाँ रख के भी ऐसे धागे को आप निकाल सकते हैं ऐसे, और फिर इसमें से निकाल सकते हैं और इसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, उससे भी ठीक रहेगा, या फिर आप पहले भी छोड़ सकते हैं। ये लिया और फिर इसमें से, ये देखिए, ये लिया, ध्यान से देखिए, ये लिया, इसके सबसे नीचे वाले पे जा रही हूँ ऐसे, ये लिया ऐसे, धागे को लिया इस तरीके से, और ये आप चाहे तो सुई से भी इस तरीके से कर सकती हैं या सलाई से भी कर सकते हैं। देखिए, सबसे नीचे वाले पे ले रही हूँ ऐसे, इसको ले रही हूँ इस तरीके से, ये ले रही हूँ, इसमें से निकाला, नीचे वाले में से निकाला, एंड देन ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से आपका बनना। बस लाइन ज़रूर एक ही रखिएगा, अगर आपने लाइन गड़बड़ी कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए, ये जा रहा है सबसे नीचे वाले पे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फिर इसमें डाला, इस धागे को लिया, इसमें से निकाला, इसमें से निकाला, इसमें से निकाला। ये देखिए, ये सबसे नीचे वाले पे ऐसे, ये लिया ऐसे, इसमें निकाला ये, और फिर इसमें से। तो ये देखिए, इस तरीके से ये ऐसे चेन बननी शुरू हो जाएगी। देख रहे हैं आप, इस तरीके से। ये अब आपने सारे फंदे वापस यहाँ तक आने तक यही करना है। ये देखेंगे, सबसे नीचे वाले पे जाऊंगी, बस लाइन एक ही रखिएगा, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस पे करूँगी ऐसे, ये लिया, इसको निकाला इसमें से, फिर निकाला इसमें से। अब ये देखिए, इस तरीके से करते हुए मैं लास्ट में आई हूँ। जस्ट लास्ट के 2 फंदे हैं जो आपने करना है। देखिएगा, एग्जैक्टली सेम
लास्ट के उस पे आ गई हूँ। ये लिया ऐसे ऐसे, और एक बार और यहाँ पे मिला लेंगे इसको इस तरीके से। ये देखिए, अब इसे यहाँ मैं काट के फिर नीचे ले जाकर इसे मैं सिल दूँगी। अब नीचे की तरफ वो फिनिशिंग वर्क करना है, वो हो जाएगा। अभी आपका देखेंगे आप टोपा इस तरीके से तैयार हो गया। अब दो चीज़ें करनी है। एक तो यहाँ पे अगर आप बनाना चाहे तो आप इस तरीके से यहाँ पे फंदे उठा सकते हैं, चाहे तो क्रोशेट से बनाइए चाहे तो सिलाई से बनाइए, वो आप कर सकते हैं। और हमें क्या करना है, इसे सिलना है। अब इसे एग्जैक्टली पहले मैं सेंटर लूँगी, और आप चाहे तो इसे इस तरीके से करके यहाँ पे थोड़ा सिल सकते हैं। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने सिलना है या इस तरीके से रखना है, लेकिन इस तरीके से रखेंगे तो आँखों पे आएगा। तो मैंने जो आप लोगों ने हेड बोली है उसमें इस तरीके से सिला हुआ है। तो यहाँ पे हमने सुई के साथ इसे सिल लेना है। तो देखिए मैं इसी से जो है थोड़ा इसे सिल दूँगी। देखिए ये है, ऐसे लेंगे इस तरीके से हल्का, फिर ये नीचे से लिया, ऐसे। ये देखिए इस तरीके से हुआ। अब इसे आप नीचे ले जाकर बंद कीजिएगा। ये आपका ऐसे बन गया। अब इसी को मैं यहाँ नीचे ले जाऊंगी। ये देखिए, और यहाँ पे आप इसे बंद कर सकते हैं। तो ये देखिएगा इस तरीके से ये यहाँ पे आपका बंद हो गया। अब जब आप इसे पहनेंगे तो ये इस तरीके से ऊपर की तरफ आएगा। तो ये ऊपर नीचे कितना करना है वो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। अब यहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर में आप चाहे तो क्रोशेट से कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा जो है डबल धागे से करूँगी, तो मैं क्रोशेट थोड़ा मोटा लूँगी। ये देखेंगे मैं डबल धागे से इसे करने जा रही हूँ। यहाँ पे ऐसे करके देख लीजिएगा, ये सेंटर ले लीजिएगा। ये तो इस पे पहले तो पतले से उठा लेते हैं। ये है, ये ऐसे 1 2 3 4। ये देखिए, अब ये आप अपने हिसाब से देखेंगे कैसे लेना है। मैं इस तरीके से ले रही हूँ। अब पहले 2 में से निकाला, देखिए पहले चारों में से इस तरीके से निकाल लेंगे। ये आप बाद में सुई से सिल लीजिएगा। अब इसे आप मोटे उससे लेंगे, ऐसे बनाएंगे।
ये थोड़ा सा इसलिए बना रहे हैं कि ये बांधने के लिए रहेगा। अगर आप नहीं भी चाहेंगे तो भी है, यहाँ पे आप इसे ऐसे कर लेंगे और यहाँ पे आप बटन लगा सकते हैं। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं बटन ही लगा लेती हूँ। तो मैं इसे जो है इस तरीके से ऐसे वापस ऐसे लाऊंगी। हमने ये लिया ऐसे, इस तरीके से, ये देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे आपका ये बंद हो गया। अब इसे काट के नीचे की तरफ आप बंद कर लेंगे तो ये आपका बटन होल का हो गया। यहाँ पे आप बटन लगाइएगा और इस तरीके से आपके ये नीचे चिन पे आएगा। और अगर आपको यहाँ पे पट्टी चाहिए होगी तो आप इसे लंबी करके दोनों साइड से पट्टी बना के कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास इस समय ये ब्लैक है तो मैं इस पर ब्लैक ही लगाऊंगी। तो इसको हाफ एंड हाफ करेंगे आप और यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पे हम ऊपर की तरफ यहाँ पे ये लगा लेंगे बैक साइड से। ये देखिए तो आपका इस तरीके से तैयार हो गया। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मैं जो भी नई चीज़ें आप लोग के लिए डालती हूँ वो आप तक तभी आएगी जब आपने बेल आइकन को दबा के रखा होगा। थैंक यू।